हे गाइस, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ मैंगो केक की रेसिपी। मैंगो केक बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं एक पका हुआ आम, शुगर आधा कप, मैदा 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगभग 1/4 कप और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, बेकिंग सोडा आधा चम्मच, नमक सिर्फ 1 चुटकी, इलायची पाउडर 1 चम्मच, बटर मेल्ट किया हुआ आधा कप और कंडेंस्ड मिल्क लगभग 2/3 कप। इसकी क्वांटिटी आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से एडजस्ट कर लें। और यहाँ पर मैंने अनस्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है, इसीलिए यहाँ पर शुगर मैंने आधा कप यूज़ किया है। अगर आपके पास स्वीट कंडेंस्ड मिल्क है तो शुगर की क्वांटिटी को आधा कर लें, लगभग 1/4 कप कर लें। मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को छीलकर इसके छोटे पीसेस कर लेंगे। हमें इसका प्यूरे बनाना है तो हम इसे एक मिक्सर या ग्राइंडर के जार में लेते हैं। अब हम इसमें शुगर मिला लेंगे। प्यूरी बिल्कुल स्मूथ हो, इसमें लम्प्स ना हो। अब हम इसका प्यूरे बना लेते हैं। ये प्यूरी तैयार है। अब इसे हम एक बार स्पून से चेक कर लेंगे, इसमें लम्प्स तो नहीं है। अगर है तो इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम एक बाउल में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे मैंगो केक के लिए। तो ये हम मैदा लेते हैं और अब हम इसमें मिलाते हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। चाहे तो 1 चुटकी इसमें नमक भी डाल दें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम एक मिक्सिंग बाउल में वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो हम सबसे पहले बटर लेते हैं, इसमें मिलाते हैं मैंगो प्यूरे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिक्स करते हैं। तो कंडेंस्ड मिल्क की आधी क्वांटिटी को मैंने वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स किया है। और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाला बोल लेते हैं और इसमें ये वेट मिक्सचर हम मिक्स कर देंगे। हमें इसे एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करने से लम्प्स कम बनते हैं और ये एयरी हो जाता है मिक्सचर। इसी तरह से इसे हम बार बार अंदर की तरफ फोल्ड करते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। हमें ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ तब तक मिक्स करना है जब तक कि इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिल जाएं। ये अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके बाकी का बचा हुआ कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। इसे हम मिक्स करते रहेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी एक रिबन की तरह फॉलिंग होनी चाहिए। अगर हम स्पून में लेकर ऊपर से इसे गिराएं तो ये टूटे नहीं, बल्कि एक रिबन की तरह से फॉल होना चाहिए कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब हम एक बेकिंग डिश को बटर से ग्रीस कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। इससे हम डिश को अच्छी तरह से डस्ट कर लेते हैं। इसे टैप करके चारों तरफ से हम इसके किनारों पर और अंदर अच्छी तरह से इसे डस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें केक का बैटर डाल देते हैं। बेकिंग डिश इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप उसमें केक का बैटर डालें तो वो उसके हाफ तक आए, क्योंकि बैटर फूलता है। अगर हाफ से ऊपर बेकिंग डिश में बैटर है तो वो उसमें से निकल सकता है। इसीलिए हमेशा बेकिंग डिश अगर थोड़ा बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें, ये हाफ तक आ रहा है। अब इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक होने के लिए हम ओवन में रख देते हैं। जनरली केक को बेक होने में 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है, पर डिपेंड करता है ओवन के साइज़ पर और उसके हीटिंग पर। तो इसे आप 25 मिनट के बाद चेक करें ये ठीक से बेक हुआ है या नहीं। बेक ठीक से हुआ है या नहीं, इसके लिए इसमें एक चाकू या एक टूथपिक इंसर्ट करके देखें। अगर वो बाहर क्लीन आता है तो इसका मतलब केक रेडी है।
अब ये केक बिल्कुल रेडी है। इसे ठंडा होने पर हमने पैन से निकाल लिया है और इसे थोड़ी देर के लिए हम एक जाली के ऊपर रख देते हैं। अब ये मैंगो केक बिल्कुल रेडी है। अब इसके हम पीसेस काट लेंगे और इसे सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये थी मैंगो केक बनाने की रेसिपी। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लीव अ थम्स अप, शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।